राहुल गांधी का अंदाज बता रहा है कि रोम से आई मोदी और मेलानिया की तस्वीरें उनको कितनी बुरी लगी। इतनी बुरी लगी कि उन्होंने रायबरेली में मोदी को ऐसा कोसा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं कोसा। राहुल ने लोगों से कहा कि मोदी देश के लोगों से कहते हैं ईंधन बचाओ, फॉरेन ट्रिप के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन खुद विदेश में घूम रहे हैं। राहुल ने लोगों से कहा कि समझ जाओ भयंकर महंगाई आने वाली है, मोदी के भरोसे मत रहना, क्योंकि अब जनता परेशान होगी तो मोदी टीवी पर आएंगे, रोएंगे और कहेंगे उनकी इसमें कोई गलती नहीं। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी ने कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ? उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। राहुल गांधी पिछले 12 साल से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि लोग मोदी को डंडे से मारेंगे, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है। लेकिन आज राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी में 2 पब्लिक मीटिंग्स की, दोनों रैलियों में करीब 40-40 मिनट तक बोले, संविधान की लाल किताब बार बार लहराई और फिर वही पुराने आरोप लगाए कि मोदी ने देश बेच दिया, सारा पैसा अडानी अंबानी को दे दिया। और यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये पहले भी कह चुके हैं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी थोड़े से बहक गए और उन्होंने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को गद्दार कह दिया। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? कहता है विदेश मत जाओ और फिर अपने जहाज तोड़ के विदेश चला जाता है। तो आप घर जाओगे जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। राहुल के इस बयान की हर किसी ने निंदा की। बीजेपी के नेताओं ने तो सख्त नाराजगी जताई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, पुष्कर धामी तक तमाम मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के बयान को देश की जनता का अपमान करार दिया। नितिन नवीन ने तो कहा कि राहुल गांधी के इसी व्यवहार के कारण
कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है। लेकिन राहुल पुरानी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस को और डूबने से कोई नहीं बचा सकता। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति के आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी और मेलानी के वीडियो से, रोम से आई तस्वीरों से जो खुशनुमा माहौल बना था, उसमें बहुत कड़वाहट छा गई। योगी आदित्यनाथ ने को तो ये कह दिया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में राहुल का बयान कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स और मोदी के प्रति नफरत का सबूत है। इस तरह के घटिया बयान के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पगला गए हैं, कांग्रेस के नेता उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि विपक्ष के नेता की घटिया बयानबाजी से बदनामी पूरे देश की होती है। देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी जैसा फ्रस्ट्रेटेड आदमी, दिमागी दिवालियेपन वाला आदमी, क्योंकि कोई एलओपी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हो। ये मोदी जी को गाली गद्दार नहीं कहा, अमित भाई को गद्दार नहीं कहा, ये देश को गाली दिया है। प्रॉब्लम है सत्ता ना मिलना, फ्रस्ट्रेशन। आज पूरे दुनिया में ये गाली देते रहे, लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का रेटिंग देखिए, 71% है। इनका रेटिंग तो कहीं होगा नहीं। इनके नानी घर में भी है, पता नहीं अब नानी घर बदल गया है कि इटली है, मैं नहीं जानता, लेकिन नानी घर में है। ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी दिलों में बसे हुए हैं। हमने देखा है कि राहुल गांधी को मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो तो उनका नाम सुनकर ही भड़क जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। वो माफी भी नहीं मांगेंगे, ये सब जानते हैं। उन्होंने कह भी दिया बाद में कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बयान को शरद पवार जैसे सीनियर लीडर से थोड़ी सी सियासत और मर्यादा सीखनी चाहिए। शरद पवार भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मोदी के विरोधी हैं और घोर विरोधी हैं। आज शरद पवार ने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश की प्रतिष्ठा अपनी जगह है। शरद पवार ने कहा कई मुद्दों पर उनके मोदी के साथ डिफरेंसेस हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जिस तरह दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की साख को बढ़ा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विचार संबंधी आंशिक भूमिका। मोदी ने मेलानी को टॉफी क्या दे दी, राहुल का पारा आसमान पर चढ़ गया। वो यहाँ इतनी गर्मी में पड़े हैं और वहाँ मोदी मेलानी के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। जाहिर है मेलानी के साथ मोदी की तस्वीरें देखकर राहुल को मिर्ची तो लगी होगी। आखिरकार इटली से उनका पुराना नाता है।
नानी के घर में मोदी का ऐसा वेलकम देखकर उनको गुस्सा तो आएगा, स्वाभाविक है। इस चक्कर में राहुल गांधी ने कई सारे राज खोल दिए, ऐसी ऐसी बातें बता दी जो किसी को पता नहीं है। जैसे उन्होंने आज बताया कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है। राहुल ने बताया कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। राहुल ने यह सीक्रेट भी आउट कर दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है। मोदी और मेलोडी का साथ देकर राहुल इतना बेचैन हुए कि उन्होंने मोदी को गद्दार कह दिया। और बीजेपी वाले इतने निर्मम हैं कि राहुल का दर्द समझने के बजाय उनको मोदी के काम गिनाने लगे। पीयूष गोयल ने तो जले पर नमक छिड़का, यह बता दिया कि भारत में टॉफी का एक्सपोर्ट कितनी तेजी से बढ़ा है। ये बातें राहुल को और परेशान करेंगी। एक और बात आपको बताता हूं, इटली में मोदी मेलोनी से मिले और यहां लखनऊ में कांग्रेस के नेता मायावती से मिलने पहुंच गए। कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करने गए थे। राहुल रायबरेली में है। यह बताया गया कि मायावती टाइम देती तो तुरंत मिलने आ जाते, लेकिन मायावती के घर का दरवाजा तक नहीं खुला। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मिलने से भी इनकार कर दिया। न मुलाकात हुई, न बात हुई, न अपॉइंटमेंट मिली। और फिर कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि मायावती से राहुल के लिए टाइम फिक्स करने की बात बिल्कुल बेमानी है, गलत है, इसमें कोई सच नहीं है।